जो अलग अलग राज्यों में हो रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा की डबल इंजन सरकार है, मणिपुर में थी वो फेल हो गई, हिमाचल में थी वो फेल हो गई, कर्नाटक में थी वो फेल हो गई। जब डबल इंजन फेल हो रहा है तो सिंगल इंजन तो काम ही नहीं कर सकता। विधानसभा सीटें बिल्कुल जीतेंगे। मैं हर बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दे ढूंढते रह जाते हैं, समय निकल जाता है। और बड़ी अजीब बात है कि भाजपा केंद्र में सरकार में विफल है और राजस्थान में विपक्ष में विफल है। आपसी झगड़े, खींचतान इसमें लगे हैं। सबके सबको लग रहा है कि जनता स्वतः ही उनको वोट डाल देगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम, मैनिफेस्टो, गवर्नेंस, काम, सत्ता, संगठन मिलकर जो हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2023 में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप जानते हो कि जो मिनी फूड पार्क की परियोजना थी, उसकी शुरुआत टाउन से हुई है। मुरारी मीणा जी हमारे मंत्री हैं, यहाँ पर आए हैं और हमने इसकी शुरुआत की है। बहुत जल्द काम चालू होगा। फूड पार्क का जो उद्देश्य है वो किसानों को अच्छी फैसिलिटीज़ देने का है, व्यापारी वर्ग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का है। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पर चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे सब्सिडीज़ हो, चाहे किसान को राहत देने की बात हो, चाहे पल्लेदारों के जीवन को बेहतर करने की योजना हो, वो सब इस मिनी फूड पार्क में सम्मिलित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान वर्ग इस फूड पार्क का पूरा लाभ उठाएंगे। और खासकर नौजवान, जो ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान रहते हैं, उनको भी छोटे मोटे उद्योग लगाने का मौका मिलेगा इस फूड पार्क के माध्यम से। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक नई सोच को हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुरारी मीणा जी का, जो हमारे मंत्री हैं। इनके करकलमों से हमने मिलकर यहाँ पर इस फूड पार्क की शुरुआत की है। इसका लाभ निश्चित रूप से पूरे जिले को मिलेगा। और इसी प्रकार के फूड पार्क हमने कल्पना की है सभी जिलों के अंदर, राजस्थान के प्रत्येक जिले में इस प्रकार के फूड पार्क लगाए जाएंगे। तो किसानों के लिए बहुत खुशखबरी है। किसान हमारे देश और समाज की रीढ़ की हड्डी है। जितना किसानों के लिए हम काम करें उतना कम है। और आने वाली जो पीढ़ी है वो पढ़ लिखकर सशक्त हो और किसान वर्ग मजबूत हो, ये हम सब लोगों का सपना है। देखिए, कुछ यहाँ जो क्षेत्रीय समस्याएं थी उस पर चर्चा मैंने करी है। जो विकास के काम है, खासकर सड़कों के काम शहर के, उसमें गति आए। और बिजली का कभी कभी जो कमी आ जाती है उस पर भी मैंने कहा है कि बहुत जल्द इसका सुधार करा जाए, ताकि लोगों को इस उमस और गर्मी के मौसम में थोड़ी राहत मिले। और जो ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हम दौरा करते हैं, सब विकास के काम हो रहे हैं। और जैसे ही बारिश का समय खत्म होगा तभी नवनिर्माण और मरम्मत के काम उनको पूरा हम करके जितना होगा उससे ज़्यादा यहाँ पर काम क्षेत्र में हम लोग करवाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे। मैं हर बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दे ढूंढते रह जाते हैं, समय निकल जाता है। और बड़ी अजीब बात है कि भाजपा केंद्र में सरकार में विफल है और राजस्थान में विपक्ष में विफल है। ऐसी पार्टी जो ना सरकार चला पा रही दिल्ली में और राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल नाकाम रही है, इस पार्टी को लोग नकारेंगे। आपसी झगड़े, खींचतान इसमें लगे हैं। सबके सबको लग रहा है कि जनता स्वतः ही उनको वोट डाल देगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम, मैनिफेस्टो, गवर्नेंस, काम, सत्ता, संगठन मिलकर जो हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2023 में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अभी तो शुरुआत हुई है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। और जिस प्रकार से जो अलग अलग राज्यों में हो रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा की डबल इंजन सरकार है, मणिपुर में थी वो फेल हो गई, हिमाचल में थी वो फेल हो गई, कर्नाटक में थी वो फेल हो गई। जब डबल इंजन फेल हो रहा है तो सिंगल इंजन तो काम ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, चारों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने